आज हम बात करेंगे एकांकी के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, या हम किसी भी एकांकी की समीक्षा किन तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु या कथानक। एकांकी के कथानक में एकांकीकार की अंतः प्रेरणा ही प्रमुख है। वह अपने स्वभाव, रुचि अरुचि और जीवन दर्शन के अनुसार किसी भी क्षेत्र से कथानक के विषय चुन सकता है, किंतु एकांकी के कथानक का विस्तार अनेक अंकों वाले नाटक के समान नहीं होता। उसमें कथानक को इस कौशल से संवार कर कथा वस्तु का संगठन किया जाता है कि उसमें एकाग्रता, उत्तेजना और उद्देश्य उन्मुखता आ जाती है। इसके अंदर वस्तु की यह संगठन क्रिया दुरूह या क्लिष्ट नहीं होती। इसमें कार्य का आरंभ होने पर ही परिणति की अवस्था आ जाती है। एकांकी का लक्ष्य कार्य को आकस्मिक चरम स्थिति पर पहुंचाना होता है। यह लक्ष्य कार्य की स्थिति या चरित्र की गति के अनुसार सुखांत या दुखांत हो सकता है। कथा वस्तु के मुख्य घटना प्रसंग में अनेक गौण घटना प्रसंग अवरोध के रूप में उपस्थित होकर संघर्ष की सृष्टि करते हैं और संघर्ष कथा का विकास करता है। कथा वस्तु के पश्चात अगला तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र विधान के संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि एकांकी में पात्रों की संख्या 5-6 से अधिक नहीं होती। इसमें मुख्य और गौण दोनों प्रकार के पात्र रखे जा सकते हैं। इन्हीं पात्रों के अंदर किसी को विदूषक बना दिया जाता है या फिर कुछ अन्य पात्रों के संवादों में ही हास्य, विनोद, व्यंग की सामग्री प्रस्तुत कर दी जाती है। पात्रों का सजीव व्यक्तित्व आकर्षणपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कथा की रोचकता दर्शकों के सम्मुख नहीं आ पाएगी। पात्रों के चरित्र का निर्माण उनके संस्कार, मनोविज्ञान और वातावरण के अनुरूप होना उचित है। इसमें अंतर्द्वंद उपस्थित करते समय एकांकीकार को ऐसा पटु होना आवश्यक है कि उसे पाठक या दर्शक पढ़कर या देखकर स्वयं विचारों के द्वंद्व में पड़ जाए कि ठीक क्या है। अगला तत्व है संवाद या कथोपकथन। संवाद किसी भी एकांकी का प्राण और सर्वस्व है, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही कथा और चरित्र के स्थल सम्मुख आते हैं। अतः संवाद एकांकीकार के शिल्प कौशल का प्रधान निक्ष है। उसके अंदर स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, प्रभावोत्पादकता होना अत्यंत आवश्यक है। संवाद की भाषा का निर्णय पात्रों की जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, मनोवृत्ति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। उनकी भाषा सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। हास्य एकांकी की ज्योति है, अतः संवाद में हास्य, विनोद तथा व्यंग के प्रसंग लाने का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। अगला तत्व है देशकाल तथा वातावरण, या फिर इसे संकलन त्रय भी कहा जाता है। एकांकी का फलक सीमित होता है, अतः देशकाल और वातावरण के वैविध्य की इतनी अपेक्षा तो नहीं होती, परंतु जिस परिवेश में घटना का सृजन और विकास होता है उसमें यथार्थता, विश्वसनीयता होना अनिवार्य है। कार्य की स्थिति, पात्र की परिस्थिति और काल सापेक्षता के अनुकूल समग्र वातावरण का निर्माण अनिवार्य है।
संकलन त्रय की सफलता अथवा विफलता का आधार उपयुक्त देशकाल एवं वातावरण का सृजन ही है। अगला बिंदु है भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति। अभिनयात्मक विधा होने के कारण एकांकी में भाषा का महत्व कहानी और उपन्यास से तो अधिक है। एकांकी में समय और अवसर बहुत सीमित होता है। सीमित पात्र, सीमित काल, सीमित कार्य में एकांकीकार को अपना लक्ष्य सिद्ध करना होता है। अतः भाषा स्पष्ट, संतुलित, अकृत्रिम और स्वाभाविक होनी चाहिए। नाटकीय शैली की विशिष्टताओं में संक्षेप, हृदयस्पर्शिता, मार्मिकता और सहजता का विशेष महत्व है। विषय और पात्र की अनुकूल भाषा में शब्दावली, वाक्य विन्यास और मुहावरे निर्धारक तत्व हैं। अगला बिंदु है उद्देश्य। प्रभाव की एकता एकांकी का केंद्रीय तत्व है। लेखक का कथा, संवाद और पात्र योजना का संपूर्ण ढांचा इस एकांतिक प्रभाव के दृष्टिगत ही संगठित होना चाहिए। लेखक एक घटना के माध्यम से एक विचार, एक भाव, एक प्रभाव प्रस्तावित करना चाहता है। सुख अथवा आनंद से समन्वित यही तत्व संपूर्ण एकांकी संयोजन का प्रेरक तत्व है। एकांकी की सफलता इसी पर अवलंबित है। अंतिम बिंदु है दृश्य विधान, अभिनेता एवं नाट्य संकेत। एकांकी प्राय 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक के हो सकते हैं। केंद्रीय वस्तु, उद्देश्य और योजना के आधार पर एकांकी में एक या एक से अधिक दृश्यों की योजना हो सकती है। एक दृश्य वाले एकांकी में सारा घटनाक्रम एक ही स्थान और उसकी मंचीय आयोजना के अनुसार एक ही समय पर संभव होता है, जबकि एक से अधिक दृश्य वाले एकांकी में मंच सज्जा में परिवर्तन अपेक्षित होता है। अभिनेता एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है। रचना का संपूर्ण आयोजन उसकी मंच पर प्रस्तुति और अभिनेता के संदर्भ में होना चाहिए। अभिनय की सफलता के लिए सार्थक वातावरण, मंच योजना, प्रकाश व्यवस्था तथा कलात्मक सज्जा आवश्यक है। अभिनेता को निखारने के लिए और कथा, चरित्र, संवाद का संयुक्त प्रभाव बढ़ाने के लिए एकांकीकार रंग संकेतों का प्रयोग करता है। रंग संकेतों के कार्यों की विविध दिशाएं होती है। इसके अंतर्गत पात्रों की आयु, उनकी वेशभूषा, जटिल प्रसंग, पात्रों का मानसिक द्वंद्व, उनके भावों, विचारों को संप्रेषणीय और अभिनयात्मक बनाना, ये सारा कुछ रंगमंच के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये समस्त तत्व किसी भी एकांकी की समीक्षा के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।